आज डे 8 है। गुड मॉर्निंग। अभी तक एक चीज जो सबसे टफ लग रही है वो सुबह सुबह इस रजाई से बाहर निकलना। सर्दी की वजह से सबसे टफ चीज यही लग रही है मुझे। आज सेम अलार्म बजा 5:30 बजे और मैं उठ गया। रात को 10 बजे सो गया था। 10:30 अराउंड 7 आवर्स की नींद कंप्लीट हुई है। अभी ब्रश वगैरह करके फ्रेशन अप होके ऊपर जाके वर्कआउट करेंगे। आज चैट जीपीटी ने हमें चेस्ट एंड आर्म्स का वर्कआउट बताया। ऊपर जाके वो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वार्म अप के लिए हॉल के अंदर 3 किलोमीटर की जॉग पूरी करेंगे। तो जॉग से स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। आज चेस्ट की 3 वेरिएशन, बाइसेप्स की 2 एंड ट्राइसेप्स की 2 और उसके बाद कोर का वर्कआउट किया, 2 एक्सरसाइज उसकी भी की। इसी के साथ आज डे 8 का वर्कआउट होता है कंप्लीट। अब शावर लेंगे और उसके बाद पूजा करेंगे। आज का वर्कआउट कल जितना टफ नहीं था, क्योंकि लेग्स में ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आज काफी इजी था, एक फ्लो में अच्छे से हो गया वर्कआउट। आज का वर्कआउट कंप्लीट। अब जाके शावर लेते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। आज सर्दी काफ़ी है, बट विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब कल के मुकाबले। हवा कुछ ज़्यादा ही चल रही है, तो उसके हिसाब से सर्दी ज़्यादा ही लग रही है। दिखाता हूँ आज का व्यू आपको। तो विजिबिलिटी आप देख सकते हो कि काफ़ी हद तक क्लियर है। लंच का टाइम हो चुका है। लंच हमारा ऑलमोस्ट सेम है अगेन डे 8 को भी। इसमें बाजरा हो गया फाइबर के लिए, पत्ता गोभी सब्जी होगी प्रोटीन के लिए, पनीर भुर्जी होगी और अनियन हो गया। तो ये हमारा लंच है। आज काफ़ी दिनों बाद धूप आई है, बहुत ही अच्छी धूप है। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है। मैं थोड़ी देर धूप में बैठा हूँ। थोड़ी देर 20 मिनट वॉक भी की मैंने धूप में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। जैसे कि आपको बताया था कि धूप निकली है, तो धूप निकलने के कारण आज सोचा करके कुछ छोटे मोटे काम कर लें। तो उसी के लिए पास के शहर जो कि विजयनगर है, वहाँ पे आए हैं हम। और यहाँ पे कुछ छोटा मोटा घर का सामान लेके, घर की ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करके आज वापस जाएंगे। तो ये सारे काम लगभग 2-3 आवर्स में फिनिश हो जाएंगे। और क्या मुझे मार्केट में भी काफ़ी हलचल दिख रही है, क्योंकि 2 से 3 दिन बाद धूप आई है। तो अदरवाइज सर्दी बहुत थी दिन में भी, तो इसलिए लोग घर से निकल ही नहीं रहे थे। तो अभी ये सब शॉपिंग करके फिर घर जाएंगे। टाइम हो चुका है 7 PM। घर आने में आज काफ़ी डिले हो गया, 6:30 बजे घर आया। आज के 10 पेजेस तो मैं पढ़ चुका था, 20 पेजेस अभी पढ़ने बाकी है। तो ये भी आज की ये हैबिट पूरी करते हैं, बुक रीडिंग की मिस नहीं करना है। 7 PM हो गया, तो आज वीडियो एडिटिंग वगैरह सब अपलोड में थोड़ा लेट होगा, बट दिन के जो रूल्स है वो पूरे करेंगे। आज 80-20 में हमने कंटिन्यू किया जो कल से पेंडिंग था। टाइम के बारे में पढ़ रहे थे। टाइम मैनेजमेंट है, उसमें हम 80-20 प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करें। इसमें आज हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ आवर टाइम है ना, ये हम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू वर्क, हार्ड वर्क पे नहीं, लो वैल्यू वर्क। मतलब वो चीजें जो हमेशा से की जा रही है, जो चीजें हमसे दूसरा करवाना चाह रहे हैं, जैसे जॉब्स हुई, वहाँ पे असाइनमेंट्स हुए, वो सब अपने करे जा रहे हैं। बट असली टाइम का यूज वो होता है जिसपे अपन करेज दिखाते हैं, एक्शन लेते हैं, थोड़े अनकन्वेंशनल होते हैं। तो ये चीज आज हमने पढ़ी। इसमें बताया है कि टाइम अपना सही यूटिलाइज हो रहा है, उसके लिए 2 क्वेश्चन खुद से पूछो। क्या एक तो ये अनकन्वेंशनल है, क्या रेगुलर वर्क तो है या नहीं, और क्या ये मेरी इफेक्टिवनेस इसको डबल कर देगा। अगर दोनों में से एक का भी अगर आंसर यस है तो आप काम करो, अगर दोनों ही नहीं है तो आप वो काम नहीं करो। आज हमने ये पढ़ा इसके अंदर 80-20 के अंदर। अब इसे कल कंटिन्यू करेंगे। टाइम अराउंड 7:40 हो चुका है। अब फटाफट प्रोटीन शेक लेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जब मैं बाहर गया हुआ था तो मैंने अराउंड 6 PM 3 डेट्स और 2 अंजीर और अराउंड 50 ग्राम मूंगफली खा ली थी। तो आई थिंक वही मेरा डिनर हो गया था। अभी मेरा फाइनल मील ये है, एक प्रोटीन स्कूप। तो ये लेके डिनर हो गया। और आज के स्टेप्स बताऊं तो
सो आज के 20,900 स्टेप्स हो चुके हैं। मैं जब वहाँ पे विजयनगर गया हुआ था तो वहाँ पे वॉक करता रहा ताकि आज के स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं। तो प्रोटीन शेक पीने के बाद आज का दिन हुआ कंप्लीट। और 7 दिनों में जैसे मैंने बताया था कि लास्ट 7 डेज में आज डे 8 है, तो पिछले 7 दिन में मुझे थोड़ा सा यूँ लाइट फील हो रहा है अंदर से। मतलब अभी दिख नहीं रहा होगा फेस पे, मैं देख रहा हूँ अभी इतना कुछ डिफरेंस नहीं दिखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं कोई एग्रेसिव फैट लॉस नहीं कर रहा। मैं ऐसी डाइट फॉलो कर रहा हूँ जो सस्टेनेबल हो, मतलब जिसको मैं लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी डेली की कैलोरी इनटेक हो रही है 2000 से 2100 के आसपास, और मैं कैलोरी बर्न कर रहा हूँ अराउंड 2700 के आसपास। तो मेरा 600 का कैलोरी डेफिसिट आ रहा है, साथ में वेट ट्रेनिंग अच्छे से हो रही है, तो बॉडी शेप में जल्दी आएगी। तो ये चीज़ काफ़ी डिफरेंस रहेगा। मतलब सिर्फ फैट बर्न करना है और उसके साथ में मसल्स भी गेन करनी है। तो इस बार ये जर्नी लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म का रिजल्ट मैं सोच रहा हूँ, ना कि शॉर्ट टर्म कि 1500 कैलोरीज लूँ फटाफट लूज़ करूँ, क्योंकि वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं है। ये मेरे को लॉन्ग टर्म तक, ये 365 डेज की जर्नी है, इसलिए मैं इसको स्लोली बिल्ड कर रहा हूँ। सो 7 डेज में काफ़ी लाइट फील हो रहा है। अब एनर्जी ज़्यादा रहती है मुझे दिन में। मतलब मैं अब सुबह 5:30 का उठा हुआ हूँ, बट फिर भी दिन में अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं टायर्ड हूँ या मुझे सोने की ज़रूरत है। हाँ, दिन में कभी कभी अगर बैठा होता हूँ तो आँख यूँ मैं से मन होता है कि सो जाऊँ, बट मैं खुद को सोने नहीं देता। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिन में मैं 1 आवर मान लो सो लिया तो फिर अगेन वो रात का मेरा स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाएगा। तो वो मैं बिल्कुल नहीं होने दे रहा। अभी इस 8 डेज से तो मैं सक्सेसफुल रहा हूँ, होपफुली आगे भी मैं सक्सेसफुल रहूँ। तो ये चेंजेस मुझे फील हो रहे हैं। बाकी धीरे धीरे मुझे भूख भी कम लगनी शुरू हो गई है। मे बी मतलब मैं 6-7 PM डिनर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मेरा थोड़ा सा वॉक 10 मिनट का मैक्सिमम कुछ खाते ही, और उसके बाद मैं मेरा एडिटिंग वगैरह करने लगता हूँ, तो भूख लगती नहीं है। और फिर एडिटिंग वगैरह खत्म होती है 9 बजे, 9:30 बजे तक मैं सो जाता हूँ, तो मुझे भूख का इतना पता भी नहीं चलता। और सुबह जब वर्कआउट करता हूँ तो उस समय भी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता। तो ये अभी तक तो सब स्मूथली चल रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। तो 7 डेज में मुझे मेन डिफरेंसेस ये लगे हैं। तो अब नेक्स्ट रिव्यू अपन 2nd वीक के एंड पे करेंगे, और वेट मेजरमेंट करेंगे अपन 30 डेज के बाद, जो अपन 31st को ही करेंगे, 31 जनवरी को। जब आपने स्टार्ट किया था 80.5 था आई गेस, वीडियो में देख लेंगे वापस इतना वेट था। तो 31 जनवरी को देखेंगे कि हमने एक मंथ में कितना वेट रिड्यूस किया। सो डे 8 हुआ कंप्लीट। कल मिलते हैं। गुड नाइट।